हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में डीपी पाठशाला डीएलएड पाठशाला में। दोस्तों हम लोग डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे हैं। फ्री में क्लासेस हो रही है सारी। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं शैक्षिक मूल्यांकन, और शाम को हमारी चलती है साइंस की क्लास। और कंप्यूटर का सिलेबस हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीटेड कर लिया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दें, और टेलीग्राम चैनल जो हम लोग का है उसको भी ज्वाइन कर लें आप लोग, जिससे कि आप लोग को नोट्स मिल जाए करें अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज क्लास 9th है, तो हम लोग देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद से हमने 9th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टेस्ट हमने पढ़ा था। टेस्ट क्या है? बच्चे के ज्ञान, योग्यता और कौशल को जांचना टेस्ट होता है। अच्छा टेस्ट क्या होता है? वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और आसान होता है। मूल्यांकन जो होता है बच्चे के कितना सीखा या पता लगाना। शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन जो है ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कसौटी परीक्षण जो होता है वो लक्ष्य के आधार पर होता है, और प्रतिमान परीक्षण जो होता है वो समूह की तुलना के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सेकंड। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग क्लास 9 ले रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो गया है। ये चैप्टर 7 है, 7th चैप्टर है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है क्लास 9th में। तो प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, मतलब प्रोसेस ऑफ सेटिंग ए क्वेश्चन पेपर जो सेटिंग करना होता है। हाँ जी, तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग ए क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है उसका। तो जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, तो यह एक सोच समझ कर की गई प्रक्रिया होती है। तो जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है क्वेश्चन पेपर बनाने की, प्रश्न पत्र बनाने की, ये एक सोच समझ करके की गई प्रक्रिया होती है। इसमें हम ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो बच्चों के ज्ञान, नॉलेज, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग और सोचने की क्षमता को जांच सके। इसमें हम ऐसे ऐसे प्रश्न लिखते हैं, वो चीजें जिससे हम बच्चों का ज्ञान, समझ और उनके सोचने की क्षमता को जांच सकें। ठीक है दोस्तों, आगे आगे हम देखते हैं प्रश्न पत्र निर्माण के मुख्य 5 चरण। प्रश्न पत्र जो बनाते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने के निर्माण के 5 जो मुख्य चरण होते हैं। तो पहला होता है चरण परीक्षण की योजना बनाना। जो परीक्षण है उसकी योजना बनाना पहले। फिर आता है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी कराना। उसके आगे आता है परीक्षा के प्रारंभिक रूप की जांच करना। उसके प्रारंभिक रूप की तैयारी कराना, फिर उसके बाद उसके प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना, और फिर उस परीक्षण जो हुआ है उसका मूल्यांकन किया जाए, परीक्षण के अंतिम रूप तैयार करना और उसका अंतिम रूप तैयार करना। ठीक है, यही होता है 5 मुख्य चरण। जो प्रश्न पत्र निर्माण के 5 मुख्य चरण होते हैं, यही होता है परीक्षण की योजना बनाना, पहले उसकी योजना बनाना, प्लान बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, उसके प्राइमरी जो लेवल होता है उसकी तैयारी करना, फिर परीक्षण की प्रारंभिक रूप की जांच करना, उसकी फिर जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना, उसका मूल्यांकन करना, और परीक्षण के अंतिम रूप तैयार करना, फिर फाइनलाइज कर देना, फाइनल क्वेश्चन पेपर बना देना। यही होता है आपका 5 मुख्य चरण परीक्षण प्रश्न पत्र निर्माण की। अब हम लोग आते हैं दोस्तों परीक्षण की योजना बनाना। जो प्लानिंग पहला टॉपिक था परीक्षण की योजना बनाना, उसको हम पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या। प्लानिंग द टेस्ट, ठीक है, प्लानिंग द टेस्ट टॉपिक था। सबसे पहले एक योजना बनाई जाती है। इसमें मैं इसी के लिए नहीं समझा रहा था क्योंकि आगे जाकर के ये कंप्लीट टॉपिक ही है। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया था, अब हम एक एक करके उसको पढ़ते हैं कि वो है क्या। परीक्षण की योजना बनाना मतलब प्लानिंग द टेस्ट, प्लान करना उसको कि क्या चीज विषय होगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके प्रश्न कितने होंगे, समय कितना मिलेगा उसमें, कुल अंक कितने होंगे, भाषा हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, प्रश्नों के प्रकार क्या होगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले एक योजना बनाई जाती है कि विषय सब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या होगा इस टेस्ट का, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, समय कितने मिलेगा, कुल अंक कितने होंगे, भाषा हिंदी होगी या इंग्लिश, प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, वस्तुनिष्ठ, लघु या निबंधात्मक। समझे दोस्तों, तो ये कुछ पहलू हैं, इन पे पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद से आगे के स्टेप पे हम लोग जाते हैं। तो बच्चे की मानसिक क्षमता जो होती है और आयु स्तर जो उसका एज होता है को ध्यान में रख कर प्रश्न बनाए जाते हैं। उसको ध्यान में रख करके प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। इसमें ब्लूप्रिंट भी बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट जो होता है मतलब कैसे आपका पेपर दिखेगा, उसको इसी को कहा जाता है, इसी में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लानिंग द टेस्ट मतलब परीक्षण की योजना बनाना। अब सेकंड पे हम लोग आते हैं परीक्षण की प्रारंभिक रूप की तैयारी करना मतलब प्राइमरी जो होता है प्रीलिमिनरी। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या होता है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना होता है, जिसमें होता है आपका प्रिपेयरिंग ऑफ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। तो इसमें क्या होता है, अब प्रश्नों का पहला ड्राफ्ट बनाया जाता है। अब ड्राफ्ट बनाया जाता है कि प्रश्न पत्र जो होंगे हमारे कैसे होंगे, कौन कौन से प्रश्न होंगे उसमें।
तो उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसका पहला रूप बनाया जाता है प्रश्नों के सरल भाषा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रश्नों में सरल भाषा, साफ अर्थ और विविधता होनी चाहिए। प्रश्नों में साफ भाषा होनी चाहिए, उसके अर्थ जो है वो साफ होनी चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए। फिर क्या है, उसके आगे प्रश्न ऐसे हो कि बच्चा आसानी से समझ को उत्तर दे सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब प्रश्न आपके बहुत कठिन है और बच्चा उस भाषा को समझ ही ना पा रहा। भाषा उसकी आसान होनी चाहिए जिससे बच्चा आसानी से समझ जाए और फिर उसके बाद से जो उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से वो उसका जवाब उत्तर दे सके। ठीक है, तो परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना में क्या क्या होता है, प्रश्नों का पहला ड्राफ्ट बनाया जाता है। इसमें प्रश्न जो होते हैं वो सरल भाषा में रहने चाहिए, साफ अर्थ होना चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। प्रश्न ऐसे हो कि बच्चा आसानी से समझ सके और उसका समझ करके उत्तर दे सके। ठीक है, तीसरा जो था, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। मतलब प्रारंभिक जो रूप था, प्रिलिमिनरी जो था, उसको वो जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसकी जांच करना। अब उसको जांच करना, उसको स्टडी करना कि क्या ये सही है, हमारे जो उद्देश्य था उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ट्राइंग आउट द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, मतलब पायलट स्टडी करना। अब इसमें क्या होता है, इस चरण में जांच की जाती है। क्या जांच की जाती है, क्या प्रश्न उपयोगी है। जो हमने प्रश्न का ड्राफ्ट बनाया था क्वेश्चन पेपर में, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें ये जो क्वेश्चन है ढेर सारे, ये क्वेश्चन जो है वो उपयोगी है कि नहीं है, वो इसका यूजफुल है बच्चे के जीवन में। क्या प्रश्न वैलिड है या विश्वसनीय, रिलायबल है। क्या जो प्रश्न है वो वैलिड है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनवैलिड क्वेश्चन है, अवैध है वो। अवैध मतलब हो गया कि मतलब बिना हाथ पैर का क्वेश्चन तो नहीं है कि मतलब बिला वजह क्वेश्चन कुछ और दे रहा है और पूछ ले रहा है कोई और चीज आपसे। जैसे मान लो ए दे दिया, ए की एज इतनी है 12 है, बी की एज आपको दे दी कि 14 है। अब आपसे बोल दिया सी की एज क्या होती है, तो सी की एज क्या है। अब ये इनवैलिड क्वेश्चन है। इनवैलिड क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ही नहीं दिया ना कि ए सी से कितना ज्यादा है या बी सी से कितना ज्यादा है। तो ये इनवैलिड क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपके अवैध प्रश्न हो गए। अगर इसमें कोई रिलेशन दिया होता तो मैथ में हम उसका इक्वेशन बना सकते थे उसका, या फॉर्मूले से हम उसको आंसर बना सकते थे। तो ये होता है क्या प्रश्न वैध है, उसकी विश्वसनीय, रिलायबल है, कौन से प्रश्न अच्छे हैं और कौन से हटाने चाहिए। और उस प्रश्न में मान लो क्वेश्चन पेपर में जो हमने पहला मॉडल ड्राफ्ट किया उसमें हमारे जो कौन से ये क्वेश्चन चलो ठीक है कि नहीं सही है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये वाला इसके यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से डिसाइड करना कि कौन से प्रश्न अच्छे हैं, कौन से प्रश्न को हटा दिया जा सकता है, ये सारी चीजें डिसाइड करना। तो यही होता है प्रशिक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। जो प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होता है उसकी जांच करना, पायलट स्टडी करना। इस चरण में जांच की जाती है क्या प्रश्न उपयोगी है, क्या प्रश्न वैध है, विश्वसनीय है, रिलायबल है, कौन से प्रश्न अच्छे हैं, कौन से प्रश्न हटाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो था, परीक्षण का मूल्यांकन करना। ठीक है, फोर्थ था परीक्षण के मूल्यांकन करना। अब उसका मूल्यांकन करना, उसका एनालिसिस करना कि क्या वो कितना स्तर है उसका। सभी प्रश्नों का विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है। अब उसका जो क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किया था, क्वेश्चन हमने बनाया था, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, उसको देखना कि ये आसान है, ये कठिन है कि नहीं कठिन है, कितना कठिन है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे का स्तर, मानसिक स्तर या जो भी स्तर है उसके पढ़ने का या उसकी आयु का जो स्तर है उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें देखना और उसके नंबरिंग करना, कितने नंबर का वो क्वेश्चन हो रहा है, ये सारी चीजें। तो कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल और उत्तरों की स्पष्टता देखी जाती है। इसमें क्या होता है, सभी प्रश्नों का विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है, उन प्रश्नों का कठिनाई स्तर देखा जाता है और उत्तरों की स्पष्टता देखी जाती है, तो उत्तर कैसे होंगे। ठीक है, अब पांचवें पे आते हैं हम लोग को। पांचवा था परीक्षण का अंतिम रूप बनाना। अब उसका अंतिम रूप बनाना, ये लास्ट वाला जो था कि फाइनल करना कि प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, क्या क्या इसमें क्वेश्चन रहेंगे, फाइनल क्वेश्चन पेपर बनाना। सारे सुधार के बाद प्रश्न पत्र का फाइनल वर्जन तैयार किया जाता है, इसे परीक्षा के बच्चों को दिया जाता है। समझे, ये था आपका प्रश्न पत्र निर्माण के 5 मुख्य चरण। ये आपको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको आप पहले ऐसे याद कर लो, परीक्षण की योजना बनाना, पहले उसको प्लान करना उसके बारे में कि क्या होना चाहिए, फिर उसका प्रारंभिक रूप तैयार करना, उसका फर्स्ट आप बनाना मॉडल कि किस तरीके कितना क्वेश्चन रहना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। फिर उसमें फिर आया उसकी जांच करना, फिर प्रिलिमिनरी जो था उसको जांच करना, उसका लेवल पता करना, फिर मूल्यांकन करना, उसका मूल्यांकन करना और फिर अंतिम रूप फाइनल क्वेश्चन पेपर बना देना। यही चीज था, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रश्नों के प्रकार। अब क्वेश्चन जो होते हैं उनके प्रकार क्या क्या होते हैं। अभी हमने प्रश्न पत्र बनाने के देख लिया, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है निबंधात्मक प्रश्न, मतलब एस्से टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम बड़े बड़े आंसर लिखते हैं। इसमें जो होता है
उत्तर लंबे होते हैं, निबंध के तरीके से होते हैं। बच्चे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख सकता है। बच्चा जो है वो अपने विचारों को खुल करके लिख सकता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के कारण और उपाय बताइए, तो इसमें क्या है, इसमें बच्चा लिखेगा पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, फिर उसका लिखेगा कि कारण क्या होते हैं, और फिर लिखेगा कि उसके उपाय क्या क्या होते हैं। तो ये बाकायदा पूरा एक निबंध की तरीके से उसका आंसर लिखेगा। इसी को बोलते हैं निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। इसमें रचना जो होता है वो आसान होता है। ठीक है, विचार शक्ति का आकलन होता है। विचार शक्ति जो है उसके बारे में पता चलता है कि बच्चे की विचार शक्ति कितनी है। भाषा और लेखन शैली का मूल्यांकन होता है। भाषा, जो बच्चे की भाषा कैसी है, और उसकी लेखन शैली मतलब किस तरीके से वो लिख रहा है, कितना लिख रहा है, उसके लिखने की प्रक्रिया क्या है, वो अच्छा राइटर है कि नहीं है, ये सारी चीजों का मूल्यांकन हो पाता है इससे। ठीक है, इसके दोष क्या क्या होते हैं। अंकन में भेदभाव हो सकता है। अब प्रश्न का आंसर तो फिक्स होता नहीं है, प्रश्न का आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भेदभाव हो सकता है। किसी अध्यापक को कोई आंसर ठीक लगे, कोई आंसर में उसको कम नंबर दे दे। मान लो लिखा तो सेम ही है, अब 5 नंबर मान लो क्वेश्चन है, सबने सेम ही लिखा, लेकिन अपने अपने भाषा में लिखा है उसका आंसर और खूब बड़ा लिखा है। तो अगर किसी को उसमें 5 में से 4 मिल जाता है, किसी को 5 में 5 मिल जाता है, उसमें पूरा नंबर। तो ये भेदभाव हो गया एक बंदे के साथ। ठीक है, समय और मेहनत ज्यादा लगती है। इसमें समय भी ज्यादा लगता है बड़ा सा लिखने में, और मेहनत भी ज्यादा लगती है। विश्वसनीयता कम होती है, इसमें विश्वसनीयता जो होती है वो कम होती है। ठीक है, ये हो गया दोस्त। दूसरा जो प्रकार का प्रश्न होता है वो आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आप में आते हैं, कभी आप में भी आता है। ये छोटे और निश्चित उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। ये छोटे होते हैं और निश्चित उत्तर वाले होते हैं प्रश्न। जैसे सभी विकल्प चुनो, सही विकल्प चुनने वाला जो ऑप्शन होता है, बहुविकल्पीय वगैरह। मिलान करो, मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रिक्त स्थान भरो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन जो होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये इनके प्रकार क्या होते हैं, देखो, पहचान पद, रिकॉग्नाइजेशन पद, वैकल्पिक उत्तर मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है, सही या गलत, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू, मिलान पद मतलब मैचिंग, मैच द फॉलोइंग वाला, रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, और प्रत्यासमरण मतलब रिकॉल। तो ये 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। ठीक है दोस्तों, अब इसके गुण क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं। गुण जो है, इसका उत्तर देना आसान होता है क्योंकि छोटा सा होता है, एक वर्ड हो दिया, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन हो जाएगा। आकलन आसान हो सकता है, इसका अंकन करना आसान होता है। फिक्स होता है आंसर, इसका आकलन, इसका नंबर अंकन करना, नंबरिंग देना आसान होता है। निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, इसमें कोई बायसनेस नहीं होता क्योंकि एक ही वर्ड का आंसर होता है, तो ये निष्पक्ष मूल्यांकन हो जाता है। दोष क्या क्या होते हैं इसमें, रचना कठिन होती है, रचना कठिन हो जाती है इसमें, रचनात्मक की जांच नहीं हो पाती। अब रचनात्मक कि कोई जो बच्चा है वो कितना रचनात्मक है उसकी जांच नहीं हो पाती है, नकल की संभावना बढ़ती है। और इसमें बच्चों की नकल भी हो जाती है ना। बच्चे ऐसे क्या करते हैं, जैसे आता है अभी आप लोगों का डीएलएड में जो 5 नंबर का 10 नंबर का आता है बहुविकल्पीय, उसमें आप लोग ऐसे उंगली से दिखाते थे 1 का कितना आंसर होगा, 5 का कितना आंसर, 5 का 4, अच्छा 5 का 4, हाथ से दिखा करके आप जांच पता लगा लेते हो आंसर क्या है। ये नकल की संभावना इसमें बढ़ जाती है। अब बहुविकल्पीय में थोड़ी ना होता है, बहुविकल्पीय में दूर मान लो बैठा आपका दोस्त, वहां से थोड़ी ना वो बात करके देगा, ऐसे ही सारे में आपकी बहुविकल्पीय में बात हो जाती है। ठीक है, तीसरा जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्या होता है, ये 3 से 5 पंक्तियों में इसका आंसर देना होता है। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं, 3 से 4 पंक्तियों में इसका उत्तर लिख दीजिए ज्यादा से ज्यादा। फिर आता है अति लघु उत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये 1 से 2 पंक्तियां या शब्दों में, 1 से 2 लाइनों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रक्रिया हो गई, आपके प्रकार हो गए आपके क्वेश्चन की। कौन सा, निबंधात्मक प्रश्न हो गया, उसके फिर आता वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर आता आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लूप्रिंट क्या होता है। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आप लोग बोर मत होइएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है अपना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ब्लूप्रिंट क्या होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट बनाना मतलब एक तरीके का नक्शा बनाना, किस तरीके से कोई चीज क्या दिखेगी। तो यह एक तालिका टेबल होती है, यह एक तालिका मतलब टेबल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि कितने प्रश्न किस विषय में आएंगे। ठीक है, एक टेबल हो गई, मान लो ये टेबल हो गई, इसमें सब्जेक्ट का हो गया और कितने प्रश्न हो गए, टोटल प्रश्न हो गए। तो ये बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट में मान लो 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने अंक के होंगे, क्या क्या नंबर के अंक होंगे, कौन से कौशल स्किल जांचेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो कौन से स्किल जांचेगा, आपका गुणात्मक स्किल देखेगा, मैथमेटिकल स्किल देखेगा या रचनात्मक स्किल देखेगा, जांचेगा। ठीक है, प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, या प्रश्न पत्र की बेसिक मतलब क्या, ब्लूप्रिंट का मतलब या प्रश्न पत्र की रूपरेखा मतलब आउटलाइन होती है। समझे दोस्तों, या प्रश्न पत्र की आउटलाइन होती है,
ब्लूप्रिंट। समझ में आया? फिर से हम समझा देते हैं कि ब्लूप्रिंट जो होता है या एक तालिका टेबल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि प्रश्न पत्र किस विषय में आएंगे, किस विषय से आएंगे, कितने अंक के होंगे, कौन से कौशल स्किल जांचेंगे, प्रश्न का प्रकार क्या होगा, और यह जो है यह प्रश्न पत्र की रूपरेखा आउटलाइन होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। शैक्षिक उद्देश्य मतलब एजुकेशनल एम जो है उसके अनुसार आपके प्रश्नों के पक्ष मतलब एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एम क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्या आपके शैक्षिक उद्देश्य होने चाहिए? नॉलेज बेस्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, नॉलेज मतलब ज्ञान आधारित होना चाहिए, समझ आधारित होना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होना चाहिए, समझ के अनुसार होना चाहिए, अनुप्रयोग आधारित मतलब एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए, और स्किल बेस्ड मतलब कौशल आधारित होना चाहिए। तो ये चार आपके पक्ष हो गए। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष क्या क्या होते हैं? ज्ञान आधारित, समझ आधारित, अनुप्रयोग आधारित और कौशल आधारित। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, तो अच्छे प्रश्न जो होते हैं उनका भाषा सरल और स्पष्ट हो, सोचने के लिए प्रेरित करे, दुविधा ना हो, बच्चों के स्तर के अनुसार हो, क्रमबद्ध हो। ये सारे अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या क्या? भाषा सरल और स्पष्ट हो, सोचने के लिए प्रेरित करे, आपकी दुविधा ना हो, बच्चों के स्तर के अनुसार हो और क्रमबद्ध हो। ठीक है, ये 5 तरीके होते हैं, विशेषताएं होती हैं अच्छे प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग कक्षा में प्रश्न पूछने समय सावधानियां, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कक्षा में प्रश्न पूछते समय? तो पूरे वर्ग से प्रश्न पूछें, पूरे वर्ग सभी वर्ग से क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग से पूछें, एक वर्ग से पूछे ही ना, तो सभी पूरे वर्ग से प्रश्न पूछें। आवाज स्पष्ट हो, आवाज जो हो आपकी साफ होनी चाहिए। प्रश्न क्रम में पूछें, प्रश्न जो है वो क्रम में आपको जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में पूछा जाए, और शब्दवाली सरल हो, जो प्रश्न पूछने का भाषा वो सरल हो, हार्ड भाषा ना हो। ठीक है, तो ये था आपका ये लेक्चर क्लास, और ये हमारा आज इस क्लास के साथ हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 7 जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज 7 हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। आज शायद हम लोग ज्यादा पढ़ लिए हैं क्या? नहीं, ज्यादा नहीं पढ़े हैं, बस ये थोड़ा लेंथी पढ़े हैं। उसमें टाइप्स बहुत ज्यादा आ गए प्रकार, जैसे प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया हमने पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्या प्रोसेस होता है, और इसके 5 मुख्य चरण होते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण के 5 मुख्य चरण होते हैं, ये हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर हमने एक एक करके उसके बारे में डिस्कस किया, वो है परीक्षण की योजना बनाना। फिर आता है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। फिर आता है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। उसके बाद परीक्षण का मूल्यांकन करना और परीक्षण का अंतिम रूप बनाना। उसके बाद हमने क्वेश्चंस के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार हमने सीखे कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा निबंधात्मक प्रश्न, फिर हमने उसका दोष वगैरह देखा, फिर हमने देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके प्रकार हमने देखे, गुण दोष देखा, लघु उत्तरीय हमने देखा, लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर हमने ब्लूप्रिंट देखा। ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्रश्न पत्र की रूपरेखा जो आउटलाइन होती है उसी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्न पत्र के पक्ष क्या होते हैं। ठीक है, ज्ञान आधारित प्रश्न पत्र होना चाहिए, समझ आधारित होना चाहिए, अनुप्रयोग आधारित होना चाहिए, कौशल आधारित होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने लास्ट में पढ़ा अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या होती हैं। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट हो, सोचने के लिए प्रेरित करे, दुविधा ना हो बच्चों को, बच्चे का स्तर में अनुसार हो और क्रमबद्ध हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कक्षा में प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पूरे वर्ग से प्रश्न पूछने, आवाज स्पष्ट हो, क्रम भाषा आपके शब्द वाली जो हो वो सरल हो, प्रश्न पत्र क्रम से पूछे जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी आज चैप्टर 7 में। आइए एक बार हम लोग शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, प्रश्न पत्र निर्माण के 5 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट एक योजना है जिसमें प्रश्नों का बंटवारा दिखाता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट एक योजना है जो आउटलाइन दिखाता है, प्रश्नों का बंटवारा दिखाता है। प्रश्न मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न सोच और अभिव्यक्ति नापते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जल्दी जांचे जाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं। अच्छे प्रश्नों की में स्पष्टता मतलब स्पष्ट होता है, सरल होता है, और विचारशीलता होता है, विचारशीलता जिसमें विचार लगाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का क्लास, आशा करता हूँ ये था क्लास 9। हम लोगों ने एक चैप्टर आज खत्म कर दिया, चैप्टर 7 जो कि चैप्टर था हम लोगों का, कौन सा चैप्टर था? चैप्टर था हम लोग का प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, ये चैप्टर 7 वाला था। अब आगे के चैप्टर में चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे 10th वाले में, 10th क्लास में। अगले लेक्चर में चैप्टर 8 हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जिसका है मूल्यांकन अभिलेखीकरण। तो जल्दी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, आधा बस बचा हुआ है सिलेबस। दोस्तों आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हम लोग 3rd सेमेस्टर का बैच फ्री में लॉन्च किए हैं डीपी पाठशाला में। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
बेल आइकन दबा दें और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, बाय बाय।